जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आपने पहले के समय में देखा होगा कि लोग किसी भी तरह का आयोजन रखते थे तो उसमें प्लास्टिक के प्लेट्स धोने का इस्तेमाल किया करते थे और इस्तेमाल करने के बाद उसको ऐसे ही खुले जगहों पर फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा था। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्लास्टिक को बंद कर दिया और उसकी जगह पर कागज़ के प्लेट्स और धोने का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी महिलाएं भी कागज़ के प्लेट्स और पत्तल बनाने में जुड़ी हुई है। तो दर्शकों, आपको इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं गुमला के बिशुनपुर में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि कागज़ के प्लेट और दोने का निर्माण कर रही हैं और ख़ुद को आत्मनिर्भर बना रही है, साथ ही साथ खुद को रोज़गार से भी जोड़ रही हैं। तो दर्शकों, चलिए इन महिलाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से कागज़ के प्लेट और दोने बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और खुद को रोज़गार से जोड़ रही हैं। वनवासियों का जीवन वन संपदा पर आधारित रहता है। खेती और शिकार उनकी बुनियादी गतिविधियां हैं जिनसे उन्हें प्रतिदिन का भोजन प्राप्त होता है। नगद पैसे उन्हें मजदूरी और वनज बोझ को एकत्रित कर उसे बाजार में बेचकर मिलते हैं। कई बार वे वनों से प्राप्त सामग्री से कोई उपयोगी उत्पाद बनाकर उसे वैकल्पिक आय का साधन बना लेते हैं। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गुमला के बिशुनपुर की बनारी की महिलाएं दोना पत्तल बनाकर अपनी जिंदगी संवार रही हैं। आज हम लोग का चाहू कोकोटोली आजीविका महिला ग्राम संगठन में पत्तल बनाने का मशीन वन विभाग की तरफ से हम लोग को वितरण किया गया और उसमें हम लोग पत्तल सिलने का काम करने के लिए हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हम विस्तार पूर्वक उसको सीख रहे लिए और करने के लिए इच्छुक हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पिछड़ा वर्ग जिला है और मेरा प्रखंड पिछड़ा है और मतलब एक अलग क्षेत्र से है जिसमें हम लोग का सारे दीदी ग्रामीण गरीबी स्थिति में झेल रही है और पलायन के लिए बाहर जाती थी। और रही बात है कि अब हम लोग को स्वयं सहायता समूह की तरफ से बहुत सारा सहयोग भी मिला और वन विभाग की तरफ से हम लोग को मशीन भी दिया गया, जिसमें हम लोग एक रोजगार के थ्रू जुड़ गए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा दीदी लोग बाहर जाने पलायन जाने से हम लोग को वंचित हो जाएंगे और हम लोग रोजगार को आगे बढ़ाएंगे और हमारा घर परिवार सुखी संपन्न यापन करेगा। और मेरा बाल बच्चा लोग भी हम लोग उसको शिक्षा के तौर पे पढ़ा के और मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ा करने नहीं सक रहे थे, लेकिन अब हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और मेरा बच्चा लोग अच्छा से पढ़ के अपना एक्टिव भी हो रहा है। कितने महिलाएं जुड़ रही हैं इसमें मेरा 15 एसएचजी का लोग जुड़ा है, जिसमें एक एसएचजी में 10 से 15 लोग हैं, तो 15 एसएचजी में कम से कम यहाँ 150 महिला जुड़ चुकी है मेरा ये वन विभाग की मशीन में। और मेरा ग्राम संगठन में इतने महिला 15 एसएचजी अभी जुड़ा हुआ है। कितना मदद करेगा आप लोगों को आत्मनिर्भर होने में ये मशीन? ये हम लोग को बहुत ही ये करेगा, जितना हम लोग उसमें परिश्रम करेंगे और मार्केट तक हम लोग ये करेंगे, जितना हम उसको बेच सकते हैं उतना हम लोग का ये हो सकता है इनकम। इन दोना पत्तलों को शादी सहित अन्य समारोह में काफी डिमांड रहती है। इस कारण महिलाओं की अच्छी आमदनी भी हो रही है। कभी 2-4 पैसे की मोहताज रहने वाली महिलाएं अब दोना पत्तल बनाकर प्रत्येक महीने हजारों रुपए कमा रही हैं। पत्तल दोना बनाने का काम कर आज ये महिलाएं अपने लिए आमदनी कमा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं को इस काम के लिए कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पत्ते उन्हें आसानी से खेतों से मिल जाते हैं। साथ ही बाजार में इसकी अच्छी बिक्री भी हो जाती है। हम लोग के लिए वन विभाग तरफ से मशीन पत्तल का मशीन दिया गया है, तो हम लोग जो दीदी लोग बाहर पलायन जा रही थी उसको हम लोग रोक सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं।
वन विभाग से हम लोग का पत्तल मशीन मिला है, तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग का दीदी लोग भी, और वन विभाग से हम लोग को पत्तल का मशीन मिला है। सामने ही हम लोग को पत्तल तो खरीदना नहीं पड़ेगा, पत्तल को हम लोग चुन के तोड़ के लाएं और हम लोग पत्तल को सिलवाएं दीदी लोग से, फिर अपना इकट्ठा करके यहाँ लाएं और दीदी लोग को भी मतलब कुछ रोजगार मिल जाए, उससे पैसा हो जाए। और जो दीदी लोग एक्टिव हैं, ज़्यादा जानकारी है, वो लोग बाहर जाके बातचीत कर सकते हैं बेचने के लिए। जो मेरा रोजगार नहीं था तब मैं ऋण लेके अपना रोजगार चलाती, दुकान की, मैं मशीन खरीदी, उसी से मेरा रोजगार मतलब आगे बढ़ाते बढ़ाते मतलब मैं 1 लाख हुई, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करते उसी से मैं ऋण चुकाती गई और उसी से मेरा रोजगार बढ़ते गया। अब मेरा बच्चा को भी मैं पढ़ाने लगी। समूह से जुड़ने से क्या फायदा हुआ आपको? यही फायदा हुआ कि हमको समूह से मदद मिला, हम उससे ऋण लिए और मैं उससे मैं मतलब अपना रोजगार करने लगी। वन विभाग से ये मशीन मिला है, कितना हेल्प करेगा आप लोगों को? जो दीदी बिना रोजगार है उससे हम लोग को, जब हम लोग पत्तल लाएंगे, पत्तल सिएंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना ही हम लोग को फायदा मिलेगा। आप जैसी जो महिलाएं जो समूह से नहीं जुड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो दीदी को लोग को भी हम लोग जोड़ेंगे समूह में और वो दीदी लोग को भी ग्राम संगठन में मैं लाऊंगी और रोजगार से मैं जोड़ूंगी उन लोग को भी, ताकि वो लोग को भी बेनिफिट फायदा हो। क्या कहेंगी वन विभाग को आप? मैं बहुत अच्छा मतलब कहूँगी कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए हैं, मशीन देखिए हम लोग को एक रोजगार दिए हैं। दोना पत्तल बनाकर एक तरफ जहां ये महिलाएं अपने लिए रोजगार का रास्ता बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे प्लास्टिक के पत्तल दोना से होने वाले वातावरण के नकारात्मक प्रभाव को भी कम कर रही हैं। पत्ते तो जल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पॉलिथीन लगा होता है वह न सड़ता है न गलता है। इससे जानवर चारा समझकर खाते हैं, जिससे खतरा भी बन जाता है। बल्कि पेड़ों के पत्तों से बना दोना पत्तल उपयोग करने के बाद सड़कर खाद बन जाता है। इस बार हम लोग बनारी गांव में पत्तल बनाने वाला मशीन दे रहे हैं, ताकि जो यहाँ के महिलाएं हैं उसको रोजगार मिल सके। यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है पहले से निर्मित है और बहुत किस्म के काम में लोग पहले से कर रही हैं, तो हम लोग का एक योगदान है कि इनके काम में और बढ़ोतरी हो और इनका आर्थिक उन्नति हो। इसी के लिए हम लोग ये मशीन दे रहे हैं। इस बार 2 मशीन दिया जा रहा है, एक यहाँ पे और एक उधर गुरदरी में। तो मुझे आशा है इससे यहाँ के महिलाएं लोग लाभान्वित होंगी और उनका आर्थिक उन्नति होगा। और अगर ये अच्छा रहा तो बाकी आने वाले वर्षों में हम लोग और कोशिश करेंगे कि और लोगों को भी मिल सके। मशीन आप लोग को दिया गया है आप लोग के डिमांड पर, तो इसको संचालन के लिए आपको डिसेंट्रलाइज पावर करना होगा, मतलब विभागों का बंटवारा करना होगा कि कौन पत्ता जंगल से लाएगा, कौन यहाँ सिलाई करेगा, कौन पत्ता प्लेट बनाएगा, कौन मार्केटिंग के लिए ऑथराइज है उसको किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको पिछली बैठक में भी बोला गया था कि वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का गठन कर लीजिए दोबारा, और जो तेज तर्रार महिला है पुरुष हैं उनको अध्यक्ष चुनिए। दोनों के ज्वाइंट सिग्नेचर से एक अकाउंट खोलिए जिसमें आपका जो प्रोडक्शन होगा, जिससे बिक्री होगा, उसका पैसा जमा होगा। पहले उसके लिए सीड मनी तैयार कीजिए। सीड मनी तैयार हो जाने के बाद जब एक्स्ट्रा पैसा होने लगे तब आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। शादी, नामकरण, मृत्यु भोज, पूजा या अन्य कार्यक्रम पर इस तरह के बनाए दोना पत्तलों की मांग रहती है। खेती बाड़ी का कार्य खत्म होने के बाद रोजगार न मिलने के कारण ये मजदूर खाली हो जाते हैं। सभी महिलाएं अपने घरेलू कार्य को पूर्ण कर खाली समय पर ये कार्य करती हैं। दोना पत्तल की मांग आसपास के गांव और शहरों में भी रहती है। हमारे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जाहब कोकोटोली में एक पत्तल बनाने वाला मशीन दिया गया और महिला संगठन के लोगों को दिया गया। वो उस महिलाओं का रोजगार में वृद्धि हो और 2 रुपया वो लोग वहाँ से कमा सके, वो लोग का पलायन रुके। यही हमारे वन विभाग के अधिकारी और वन विभाग की टीम द्वारा ये प्रयास किया गया ताकि वो लोग का रोजगार में
वृद्धि हो, 2 रुपया उन लोग को आमदनी हो। प्रशिक्षण वगैरह भी दिया गया है? हम बाहर से मशीन जहाँ बनती है वहाँ से 2-3 बंदे का टीम आए हुए थे। वो 2 दिन वो लोग को सिखाया गया पत्तल बनाने के लिए, जिसमें 2-4 महिलाओं को ही सिखाया गया है। बाद में वही 2-4 महिलाएं बाकी महिलाओं को प्रशिक्षित कर अधिक से अधिक मेहनत कर लाभ को बढ़ाने का प्रयास करें। ग्रामीण कितने जागरूक हैं इस मशीन को लेकर? ग्रामीण में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वन विभाग का टीम देखा गया कि बहुत ज़्यादा इस गांव में जागरूक थे और उस मशीन के प्रति उत्साहित थे। इस कारण हमें लगता है कि ये हमारा अभियान सफल करेगा। वन विभाग का और ग्रामीणों का कितना सहयोग रहता है? वन विभाग को ग्रामीण द्वारा बहुत ही मदद किया जाता है। हमेशा जंगल घूमने में, कहीं तो सूचना देने में, सारे जगह वो लोग हम लोग को मदद करते हैं जंगल बचाने में, और हमेशा हम लोग के लिए तैयार रहते हैं। और बिहार में वन विभाग की टीम जो है, वन विभाग के पदाधिकारी जो है, वो लोग भी अपने अनुसार से वो लोग को जितना भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हो या मदद करने का प्रयास हो, वो लोग कोशिश हमेशा भरपूर करते हैं। और दोनों में बहुत ही अच्छा समन्वय बना हुआ है। दर्शकों, अभी आपने देखा गुमला बिशुनपुर में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि कागज़ के प्लेट और दोने बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते गिरिडीह जिले के बेंगाबाद कस्तूरबा विद्यालय में, जहां की छात्राएं आईसीटी लैब से लाभान्वित हो रहे हैं। दर्शकों, आज के समय में आपने खुद ही देखा होगा कि लोग सारे कार्य को इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि छात्रों को भी इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आपको लिए चलते इन छात्राओं के पास और जानते हैं कि किस तरह वो आईसीटी लैब से लाभान्वित हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बेंगाबाद में, और हमारे साथ हैं कि छात्राएं हैं। आइए इनसे हम जानते हैं आईसीटी लैब से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, इनके पढ़ाई में कितना बदलाव आया है, पहले की जो पढ़ाई की पद्धति थी और जब से आईसीटी लैब आया है कितना बदलाव आया है। आइए यहाँ के छात्राओं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान सिंह। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th। आपके विद्यालय का नाम? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेंगाबाद। जब से आपके विद्यालय में आईसीटी लैब आया है, जो बच्चे यहाँ की छात्राएं जो आईसीटी लैब के माध्यम से पढ़ाई कर रही हैं, कितना फ़ायदा आप लोग को हो रहा है इससे? इससे हम बहुत सारे फ़ायदा हो रहे हैं सर, और हम एक फ़ायदा होता, हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से भी तैयारी हो रहा है। पहले जो पढ़ाई ब्लैक बोर्ड पर होता था, टीचर जो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, कहीं ना कहीं बच्चों में एक समझ विकसित नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं मोनोटोनस क्लास हो जा रहा था, बच्चियाँ बीच में स्कूल छोड़ के चली जा रही थी, ड्रॉप आउट हो जा रहा था। लेकिन जब से आईसीटी लैब आया है, कहीं ना कहीं जो मोनोटोनस जो उदासी था वो खत्म हुआ है, गतिविधि आधारित शिक्षण हो रही है, एक एक चीज़ को गतिविधि के आधार पर दिखाया जा रहा है। तो कितना आसान हुआ है पढ़ाई आप लोगों का? सर उससे बहुत आसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th। क्या सब्जेक्ट आपका है? हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, होम साइंस। सोशोलॉजी की भी आप पढ़ाई करती हैं। जो पहले जो पढ़ाई होती थी परंपरागत तरीके से, जो ब्लैक बोर्ड से शिक्षक आते थे या पढ़ाते थे, जी सर, और अब जो है धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड का कंसेप्ट भी खत्म होते जा रहा है, वाइट बोर्ड आ गया है और स्मार्ट क्लास सारे विद्यालय में आ गया है। क्या फायदा, दोनों में कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं? दोनों में बहुत अंतर है सर। क्या अंतर बताइए? अंतर ये है कि अगर टीचर पढ़ाती भी है बुक से, तो बुक का तो रिवाइज़ होता ही जाता है, मतलब मैम पढ़ाती है, और ये जो ब्लैक बोर्ड से पढ़ते हैं, वाइट ब्लैक बोर्ड से, उसमें तो हम लोग का फिर से रिवीजन भी हो जाता है और अच्छे से समझ में आ जाता है। जो समझ में टीचर से नहीं आता है, बुक से नहीं आता है, वो इस आईसीटी लैब में आके जो हम लोग पढ़ते हैं वाइट बोर्ड से, उससे समझ में आ जाता है। लोगों का कहना है कि आईसीटी लैब जो है छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो क्या ये सही है? सच में विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है आईसीटी लैब? यस सर। क्या इससे फ़ायदा हो रहा है? इससे बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अभी तो हम जैसे कि बताएं ही कि टीचर क्लास में पढ़ाती है, अगर उसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो
आईसीटी लैब में हम लोग जाके कनेक्ट करके एक्स्ट्रा मार्क्स से ज्वाइन करके, जो वहाँ भी तो वीडियो रहता है ना, वीडियो से हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जितना भी कुछ है, एक्स्ट्रा चीज़ भी है। बुक में तो क्वेश्चन आंसर होता है जो टीचर हम लोग को करवाती है, और इसमें और भी इम्पोर्टेंट बीच से, बुक के बीच से करवाती है। जैसे कि हम लोग का बहुत लंबा चैप्टर होता है ना, तो इसमें जो है सो शॉर्ट टाइप से समझाया जाता है और मेन पॉइंट समझाया जाता है। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेंगाबाद में पढ़ती हूँ। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल और होम साइंस। अगर हम आईसीटी लैब की बात करते हैं, आपके विद्यालय में आईसीटी लैब कब से स्थापित है? आईसीटी लैब बोला जाए तो सर लगभग 1 साल से हमारे स्कूल में स्थापित है। आप पहले भी इसमें पढ़ती होंगी? जी सर। तो जो पहले पढ़ाई होता था, जिसमें आईसीटी लैब नहीं था, उसमें कैसे पढ़ाई होता था? सर उसमें भी पढ़ाई होता था, मैडम लोग पढ़ाती थी। आईसीटी लैब जब से आया, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हम डायरेक्ट सर्च करते हैं, उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर बाई चांस अगर कोई टीचर ही पढ़ाते हैं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है तो हम आईसीटी लैब आकर उसमें सर्च करके डायरेक्ट जान सकते हैं। और वैसे होता था कि जो कन्फ्यूजन रहता था डायरेक्ट क्लियर नहीं होता था, और इसमें डायरेक्ट क्लियर हो जाता है। और आईसीटी लैब से बहुत सारे फ़ायदे हैं सर। हम लोग सारे, जैसे कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हम लोग बाहर की जानकारी उतना प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो आईसीटी लैब से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे प्रखंड में क्या हो रहा है, जिला में क्या हो रहा है, हमारे शिक्षा मंत्री क्या लागू कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ की जानकारी हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 12th में। और 12th की छात्रा हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम अपना गांव से आए हैं। आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव सरंगोडी है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बाहर में काम करते हैं, जैसे दूसरे जगह बाहर में काम करते हैं। जी सर। अच्छा, इससे पहले आपने कंप्यूटर देखी थी क्या? कंप्यूटर देखे थे, पर इसके यूज करना नहीं आता था, और देखते थे तो लगता था कि पता नहीं कैसे इसको यूज किया जाता था, कैसे किया जाता है। इसके बाद घर में यूज कभी नहीं किए थे। पहले दोस्तों से सुनती थी कंप्यूटर के बारे में कि हाँ कंप्यूटर भी कुछ होता है। जी सर। और मन में कहीं जिज्ञासा भी हुआ कि हाँ काश मैं भी कंप्यूटर बैठ के काम करूँ। जी सर। वो हकीकत में आके कंप्यूटर के पास बैठती हैं, काम करती हैं, कैसा लगता है? सर जब घर में देखते तो हम लोग को अजीब लगता था कि क्या चीज़ है, कैसे उपयोग किया जाता है और कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ स्कूल आए तो हम लोग को देखने को मिला, यूज करने को मिला, और यहाँ पे कई तरह के वीडियोज़ वगैरह चलाने, जैसे माउस चलाने नहीं आता था, माउस को चलाने सीखे, ऑन करने सीखे, ऑफ करने सीखे, जिसके कारण हम लोग का हाथ भी चलने के लिए, मतलब चलाने के लिए प्रैक्टिस हो गया, और बहुत तरह के ज्ञान भी मिला हम लोग को लैपटॉप से। जिससे कंप्यूटर में क्या-क्या सीखा है? बहुत सीखे, एप्लीकेशन से टाइप कर लेते हैं, लेटर्स वगैरह नहीं आता था उसको भी सीखें, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, ड्राइंग करने सीखें, और लिखने के लिए लिखे से स्मॉल लेटर्स कैसे होता है, नहीं होता, इस टाइप के भी थे। वर्तमान दौर की बात करते हैं, कहते हैं 20वीं सदी ज्ञान की सदी। जी सर। और ऐसे में कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो कंप्यूटर अगर आप सीख रही हैं और आने वाले दिनों में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सर बहुत फ़ायदा है। कहीं भी अगर हम लोग कहीं भी जाते तो अधिकतर पढ़ाई तो पूछता ही है, ऑलरेडी जहीं भी जाते हैं तो सारा काम कंप्यूटर से ही किया जाता है। तो अगर हम लोग को चलाने नहीं आता तो कहीं भी कोई काम कुछ करने बोले तो उसको देखने से भी हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, जिस कारण यहाँ पे विद्यालय आए हम लोग चलाने सीखें। बाहर जाएंगे तो कोई वो देखने को मिलेगा तो कर सकते हैं, उसमें कोई काम हम लोग कुछ कहीं भी काम कर सकते हैं बैठे हुए भी। पढ़ाई लिखाई कितना आसान हुआ जब से आपके विद्यालय में आईसीटी लैब स्थापित हुआ? हमारे विद्यालय में पढ़ाई बहुत आसान हुआ सर, क्योंकि हमारे टीचर जो आती थी पढ़ा के चल जाती थी, और यहाँ के जब हम लोग का लैब में क्लास होने लगा तो बहुत तरह का ज्ञान भी मिलने लगा। माने कि अगर टीचर पढ़ा के चल जाती थी तो कुछ बीच में टॉपिक समझ में नहीं आता था। इसमें आसान बात यह थी कि हम लोग बीच में फिर पीछे करके देख सकते थे, जिसमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता था, और अगर मान लो टॉपिक्स भूल भी जाते थे तो फिर पीछे से नोट्स कर लेते थे, और इससे एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिल जाता था। क्या नाम है? सोनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। आईसीटी लैब से क्या आपको फायदा हुआ? सर आईसीटी लैब से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हम इंग्लिश हो या फिर हिस्ट्री
और सोशलॉजी कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, टीचर पढ़ाती है लेकिन कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है वो उस टाइम तो फिर इस ICT लैब में आके देख सकते हैं। इंग्लिश से अगर इंग्लिश को ही पढ़ना हो तो इंग्लिश का कहानी समझ में नहीं आता है तो ICT लैब में देख सकते हैं, कोई कार्टून के साथ तो समझ में आ जाता है। इससे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। पठन पाठन में बच्चे पहले सिर्फ बुक से रीडिंग करते थे, अब एक्टिविटी बेस्ड भी होता है और बच्चे छोटे छोटे वीडियो देख करके बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कई ऐसे टॉपिक है जिसमें कि बुक में चित्र बना हुआ है जो कि बहुत ही छोटा और स्पष्ट नहीं रहता, उसे वीडियो के द्वारा वो स्पष्ट करके और एक बार नहीं बार बार देख सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों की कमी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं, तो ICT लैब की स्थापना होने से उन विद्यालयों को कितना फायदा हो रहा है जहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक है? उन विद्यालयों के लिए तो ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारे विद्यालय में भी कोई टीचर जब छुट्टी में चले जाते हैं या फिर कुछ लंबी छुट्टी में चले जाते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैटरनिटी लीव में जब शिक्षिकाएं चली जाती है तो उस समय क्लास खाली नहीं जाता या फिर कोई दूसरे टीचर को 2 क्लास नहीं संभालना पड़ता, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। ICT लैब में ला करके बच्चों को हम पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से करा सकते हैं। एक शिक्षिका होने के नाते ICT लैब से आप किस तरीके से लाभान्वित हो? एक शिक्षिका होने के नाते शिक्षक को सबसे पहले जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जानकारियाँ उन्हें प्राप्त हो सके। हम अपने जीवन में विद्यालय में जब काम करते हैं तो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन ICT लैब होने के कारण कुछ ही घंटे हम अगर देते हैं या फिर कुछ मिनट भी दे करके हम जानकारी लेकर के अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। ICT लैब का मतलब ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाती हैं ताकि बच्चों में समझ विकसित हो पाए? कम्युनिकेशन का कितना आसान जरिया है ICT लैब? कम्युनिकेशन का आसान जरिया ऐसे है जैसे हम बच्चों को जब हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो एक हल्का सा फासला रह जाता है, जो कि ICT लैब में जितने भी मटेरियल्स दिए हुए हैं वो कार्टून के तौर पर दिए हैं, जिसको कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। और हमारे यहाँ पर एक डिस्टेंस लर्निंग का भी कोर्स चल रहा है, जैसे बेंगलोर से शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं तो वो भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती है। ICT होने के कारण हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, पहले छोटे कंप्यूटर या मॉनिटर में देखना पड़ता था, लेकिन ICT लैब होने के बाद अब प्रोजेक्टर पर अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाती है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि गुमला बिशुनपुर में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि कागज़ के प्लेट्स और दोने बनाकर खुद को रोज़गार से जोड़ रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे छात्राएं ICT लैब से लाभान्वित हो रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।